शंकर भगवान की जय। पूज्य महाराज जी का पूजन, उसके उपरांत यजमान परिवार महाराज जी के द्वारा शुभ आशीर्वाद ग्रहण करते हुए बोल बाके बिहारी लाल की, शंकर भगवान की, समस्त शिव पुराण कथा जो कमेटी है वो पूज्य गुरुदेव भगवान के द्वारा शुभ आशीर्वाद ग्रहण करते हुए और सभी से अनुरोध है कि तालियों से स्वागत कर दिया करो। जय श्री राम। अपना जो पूज्य गुरुदेव भगवान से आशीर्वाद ग्रहण कर चुके हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे। पूज्य यजमान जी जय सिंह जी एक बार मंडली पूजन करवा दीजिए। सुनो माते बैठ से कर दियो। मंडली पूजनम। ओम हरे ओम। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि सर्वाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरिः। ओम आदित्य वसो रुद्र विश्वदेव मरुद्गण तिलकन्ते पर्यच्छन्तु धर्म कामार्थ सिद्धये। अब सभी भक्त बड़े आराम से अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की आरती करेंगे। यजमान जी आप नीचे आ जाइए। राधे राधे राधे। नीचे आ जाइए। अब आरती होगी तो सभी भक्तों से अनुरोध है अपने स्थान पर खड़े होकर बड़े आराम से और अनुशासन में रह करके अनुशासन का पालन करें। और एक मिनट
राधे सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। ये महाग्रंथ सुल्तान सतमाल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये महाग्रंथ सुल्तान सतमाल दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते सुजान करके ध्यान, सुनते सुजान करके भगवान, उस अमृत रस को पीजिए। सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। पुराण सुख की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। जाति अनूप कल्याण रूप, सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। जाति अनूप कल्याण रूप, सबके मन को भाए, मन मंदिर में बस जाए। शिव ध्यान लगा मन को भी लगा, शिव ध्यान लगा मन को भी लगा। तन मन धन हर पड़ दीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। 24,000 इस लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। 24,000 इस लोक सार, ये पावन ग्रंथ कहाए, शिव की महिमा बतलाए। हो जा पुनीत खुशियों की जीत, हो जा पुनीत खुशियों की जीत। सब कामना पूरा कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। है विश्वनाथ करके सनाथ, सब दुख को टालने वाला, बल पार लगाने वाला। है विश्वनाथ करके सनाथ, सब दुख को टालने वाला, बल पार लगाने वाला। सपन में शिवाय शुभ नमः शिवाय, शुभ नमः शिवाय, शुभ नमः शिवाय। सपन में शिवाय शुभ नमः शिवाय, शुभ नमः शिवाय, शुभ नमः शिवाय। जीवन सफल अपना कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुपुराण सूझ की आरती कीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए, सुचरणों में ध्यान अपना दीजिए। तो शंकर भगवान की जय हो। आप सभी एक बार आराम से आरती लेकर के, जो आरती की थाली है वो यहाँ पर लेकर आ जाएं और सभी अपना आसन ग्रहण करें। और एक मिनट बेटा,
ठीक रेनू मैं रेनू कर दी आज से भी आपको पता है हमारे रेनू कर दिया वृंदावन से आए हुए सेट कर रखा हमारे प्रसिद्ध कथावाचक फोटो आ रहा है श्रीदास विनोद बिहारी शरण जी से करबत प्रार्थना करता हूं कि वो आज भक्तों को कलयुग के दुखों का नाश करने वाले शिव पुराण का कथा का भक्तों को श्रवण करवाएं। और भक्तों से भी मैं एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं, कृपा करके शोर न करें और बड़े ध्यान पूर्वक महाराज जी के मुख से निकले हुए एक एक शब्द का श्रवण करें, मनन करें और अपने जीवन में इन बातों को उतारें। तो मैं पूज्य महाराज दास विनोद बिहारी शरण जी से पुनः प्रार्थना करता हूं कि वो आज तृतीय दिवस की भगवान शिव की पावन कथा का भक्तों को श्रवण कराएंगे। जय भोली। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। ओम श्री राधाय नमः। श्री गुरुचरण कमलभ्यो नमः। श्री निम्बार्काचार्यभ्यो नमः। श्री हनुमते नमः। श्री श्रवदेव अभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकायकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणते क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नयन दिगंबरा। राधा मेरी स्वामिनी मैं राधे तिरुदास जन्म जन्म मोय दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली निक मेरी ओर निहार। गोरा मेरी मात है पिता मेरे भोलेनाथ इनके चरणों में करूं मैं कोटि कोटि प्रणाम। कृष्णं नारायण वंदे कृष्णं वंदे ब्रज प्रियम कृष्णं दैपायन वंदे कृष्णं वंदे प्रथासुतम्। नमः शिवाय नमः शिवाय शिवाय नमः। तृतीय दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। इससे पूर्व मेरे सर्वेश्वर श्री कुंज महल सरकार के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना की आप आएं और व्यासपीठ ग्रहण करें। भगवान भूतनाथ भोले शंकर से प्रार्थना कि आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम कोटि कोटि वंदन। आप भी आएं और अपना आसन ग्रहण करें। श्री रामचंद्र भगवान के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपसे भी प्रार्थना की आप भी आएं और अपना आसन ग्रहण करें। तदुपरांत वेदों के रचयिता श्री व्यास जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।
आपसे भी प्रार्थना की आप भी आए और अपनी व्यासपीठ ग्रहण करें। श्री निम्बाग भगवान, सतगुरुदेव भगवान, चारों लोग के देवता हनुमान जी महाराज, जगतजननी माता रानी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। आपसे मेरी प्रार्थना कि आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। नगर देवता, स्थान देवता, पितृ देवता, अस्तु देवता आदि आदि सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आपसे मेरी प्रार्थना कि आप भी आए और अपना आसन ग्रहण करें। संत समाज, ब्राह्मण समाज, साधु संगत, रसिक प्रेमी और जितने भी यहाँ पर भक्त वृंद हैं, सभी के यही प्रार्थना कि आकर अपना स्थान ग्रहण करें और यहाँ पधारी हुई सारी मातृशक्ति, भाई बंधु, जनता जनार्दन और जहाँ तक मेरी वाणी पहुँच रही है, सभी के हृदय में विराजमान मेरे राधा सर्वेश्वर भगवान से प्रार्थना है। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। और आप सभी भक्तों से प्रार्थना, अपने हृदय में भगवान शिव का प्रेम जागृत करें और एक बार सब प्रेम से कहें राधे। आइए सभी हाथ जोड़ें और पूरे गांव समाज की सुख और शांति के लिए मिलकर करें सामूहिक प्रार्थना। हे ईश्वर सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी, सब हो निरोग भगवन, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सत मार्ग के पथिक हो, दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न को, ये अभिलाषा हम सबकी भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज कल सबके भीतर हो, दूध दूध धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, लाभ देश से चित्त मेरा तो सौभाग्य हो। मेरे भरोसा आपका हमें सदा जगती, आशा तेरे नाम की लगी रहे बबली। हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बनाएंगे सबको करो दया। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम लगा, हृदय में भारी दीनता, हे मेरे करवा। हाथ जोड़ विनती करूं, सुनिए कृपा निगाह, संगत सुख दीजिए, दया धर्म का दास 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 दीजिए, दया धर्म का दास। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की जय, बोलिए उमापति महादेव की जय, बोलिए बाबा कालिया टोडा की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। शांति शांति शांति।
आज महाशिवपुराण इस पावन गंगा का तृतीय दिवस प्रवाहित होने जा रहा है। आप सभी को हृदय से बधाइयां। जो लोग पहले दिन से जुड़े हैं कथा से और कुछ लोग बीच में जुड़े हैं, लेकिन फिर भी बात तो कोई भी हो, महत्वपूर्ण जुड़ना होता। आप लगातार समय निकालकर और इस पावन गंगा में डुबकी लगाने के लिए आ रहे हैं। सत्य में ही भगवान की बड़ी असीम अनुकंपा हम सब पर है, सबके परिवारों पर है। कहते हैं कि बिना उसकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिल सकता, तो हम और आप तो किस औकात क्या है कि हम उसकी आज्ञा के बिना, उसके आदेश के बिना, उनकी कृपा के बिना उनकी कथा में आकर बैठकर श्रवण करते हैं। कहीं ना कहीं मेरे ठाकुर की विशेष कृपा है जो हम सबको यहां तक प्रभु के प्रेम में बांधकर खींच के ले आई। कथा की शुरुआत करें इससे पूर्व एक भजन भगवान श्री हरि के चरणों में समर्पित करते हैं और अपने हृदय में भगवान के प्रति प्रेम जागृत करते हुए उनसे प्यारी सी प्रार्थना करते हैं। तेरी बिगड़ी बना देगी शरण रज राधा प्यारी की। राधे तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा रानी की। चरण रज राधा रानी की। राधा प्यारी की। श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। तू बस एक बार श्रद्धा से लगा कर देख मस्तक पर। सोई किस्मत जगा देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। तेरी बिगड़ी बना देगी चरण रज राधा प्यारी की। दुखों की धूल बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के धूल बादल हो आंधियां आए। दुखों की धूल बादल हो या लाखों आंधियां आए। दुखों के धूल बादल हो सबसे बचा लेगी चरण रज राधा प्यारी की।
रजू राधा प्यारी की राजी बना देगी राधा प्यारी तुझे सखिया मिला देगी चरण रजू राधा प्यारी की तुझे सखिया मिला देगी राधा प्यारी तेरी बिगड़ी बना देगी राधा प्यारी तुझे सामने मिला देगी चरण रजू राधा प्यारी की चरण रजू राधा प्यारी की चरण रजू राधा प्यारी चरण रजू राधा एक बार प्रेम से कहेंगे जय जय श्री राधे। कथा की शुरुआत एक छोटी सी बात के साथ करेंगे। एक बार एक बूढ़ी अम्मा थी। ए अम्मा बैठी थी, किधर ध्यान दो, आप जैसी समझो, आप जैसी है ना। बूढ़ी अम्मा एक वैद्य जी के पास गई माता, और वैद्य जी से जाके कहा, वैद्य जी दवा दे दो, बड़ी तकलीफ हो रही है। मैया क्या तकलीफ है जरा बताओ। देख वैद्य जी, एक तो इन आंखन से कछु दिखाई ना दे, बहुत मंद मंद दिखाई देता है। या तक कोई इलाज तेरे पास हो तो इन आंखन को कोई अंजन वंजन तूने बना रखो है ना, वहां में से कुछ दे दे। और देख वैद्य जी, एक बात और, पेट में बड़ी गड़बड़ रहती है, कुछ खाती हूं ना तो हजम नहीं होता है। देख, या की कोई दवाई तेरे पास हो तो एक दवाई या की भी दे। अब वैद्य जी ने बीमारी दो सुन ली, वैद्य जी ने पुड़िया भी दो बना दी, और अम्मा को बहुत अच्छे से समझा दिया। देख अम्मा, ये पुड़िया है खाने की, यानी जाके खा लियो, पेट दर्द ठीक है जाएगा। और देख, यह पुड़िया है अंजन आंखों में लगाने की, यानी खाइयो ना, आंखन में लगा लियो, आंखियों से कुछ दिखना भी शुरू हो जाएगा। ठीक है वैद्य जी। दोनों पुड़िया लेके अम्मा घर आ गई, और घर आई तो अम्मा तो भैया आते ही बहू के साथ, है ना। अब मैं माइक से थोड़ी बोल लूंगा, क्या कहूँ, समझ गए ना सब। हाँ। अब जैसे ही हुआ गड़बड़ घर में, अब वो दवा तो गई भूल, जो खाने की थी ना, बात लगा ली आंखन में, और जो आंखन में लगाने की थी वाली खा। अब उछले बुढ़िया वाली, और गाली किसको दे, वैद्य जी को। अनपुते का कहते ने, ये सब गड़बड़ तेरी वजह तो है रही है। अब बताओ, गलती वैद्य की है कि बुढ़ी अम्मा की? बताओ। अम्मा जी की गलती है। देखो कितने बुद्धिमान है हमारे श्रोता सारे, सबको सब पता है, कथा सुनने की आवश्यकता इतनी है नहीं आपको। ऐसे ही भगवान ने देखो दो पुड़िया दी हमें, हम समझना जो कहना चाह रहा हूं। एक दिया हमारा मन और एक दी हमारी बुद्धि। और जब इस धरा पर आए तो भगवान ने बहुत अच्छे से समझाया था कि बेटा, इस जा तो रहा है धरती पर, देखिए पुड़िया तुम्हारा मन है ना, इस मन को लगाना मुझ में यानी कि भगवान में, और बुद्धि को कहां लगाना, संसार में। लेकिन यहां पर आए तो माया में ऐसे उलझे जैसे बूढ़ी मामा बहू के चक्कर में उलझ गई थी। हमने क्या किया, बुद्धि को कहां लगाया, भगवान में, और मन को कहां लगाया, संसार। उल्टा कर दिया। बस यहीं से गलती हो गई हमसे। अगर इस मन को भगवान में लगाना शुरू कर देते और बुद्धि को संसार में लगाना शुरू कर देते तो इतनी गड़बड़ होने वाली नहीं है। देखो संसार बहुत तेज है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना। और यहां पर क्या लगाना चाहिए, दिमाग। अब वहां लगाते नहीं है,
झट किसी की बातों में आ जाएंगे, कोई बहका दो भैया, हाँ भैया सही कह रहे हो, तू ही है, बहुत बढ़िया। अपनों की ना सुनेंगी, वो जो पड़ोसी है ना, हाँ भैया तू सही कह रहे हो, वहां बुद्धि नहीं लगाएंगी। और जब बात भगवान की हो, यहाँ दिमाग लगाएंगी। ये जो आयोजक कमेटी वाले 10 रुपए ज्यादा खर्च कर दे, एक पंखा और लगवा दे तो बात नहीं बन जाए। यहाँ सारा दिमाग यहाँ लगा देंगे, ये टेंट गड़बड़ कर दिया, यहाँ पर ये व्यवस्था गड़बड़ कर दी, आगे भगवान सा कोई मतलब नहीं है, बस कमियां ढूंढने में लग जाएंगे। व्यास जी ने तो कल हमारी बड़ाई करी ना, पता नहीं कैसे है। तो यहाँ पर बुद्धि नहीं लगानी, यहाँ पर क्या लगाना है आप लोगों ने? मन। और संसार में क्या लगानी है? इस बात को इस आज की कथा से सब सीख के जाना कि आज के बाद अगर मन लगाना है तो भगवान में, और बुद्धि लगानी है तो संसार में। आइए आगे बढ़ते हैं। एक प्रेम से कहो सभी, अरे अभी तो शुरुआत है, जरा ऊंचा बोलो ना। क्या बात। शिव महापुराण की जो कथा है, इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बताते हैं कि कहां से चले और हम लोग तो कैसे कैसे पहुंचे। शिव महापुराण की कथा किसी ने लिखी नहीं है माता, स्वयं भगवान शंकर के मुख से निकली है। भूत भावन भोलेनाथ ने अपने मुखार बिंद से स्वयं नंदी भगवान, जो नंदीश्वर हैं भगवान के गण, उनको अपने मुखार बिंद से सुनाई। और यदि थोड़ा सा और पीछे जाओगे ना, जो वास्तविक शिव पुराण है, जो अक्सर हम सुन नहीं पाते हैं, केवल उसको पढ़ पाएंगे श्रोता, हम जैसे श्रोताओं को चीजें सुना भी नहीं सकते, क्योंकि शिव पुराण में कथाएं थोड़ी सी अलग हैं। कई कथाएं तो ऐसी हैं कि फिर भी हम वाणी को संयमित करके कल कथा सुना गए आपको, लेकिन अगर पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कथा में कर रखा है। लेकिन फिर भी हम वाणी का संयम करके बहुत सारी बातें आपको बता जाते हैं। वास्तव में इस शिव महापुराण के अंदर जो ओरिजिनल है, जो भगवान के मुख से निकली है ना, उसमें 1 लाख श्लोक हैं और 12 संहिता है। यानी कि भगवान शंकर ने इतना बड़ा महाशिव पुराण लिखा, 12 अध्याय में बांटा, संहिता नाम रखा एक का, और अलग अलग श्लोक बांटे, किसी में 30,000, किसी में 10,000, किसी में 13,000, किसी में 11,000, किसी में 3,000, ऐसे 1 लाख श्लोक की एक बड़ी शिव पुराण जो है भगवान भोलेनाथ के मुख से महाराज नंदी जी को सुनाई गई। और नंदी जी ने इसी कथा को, 1 लाख श्लोक वाली कथा को सुनाया सनकादिक ऋषियों को, तो जो 4 कुमार भाई हैं। और सनकादिक ऋषियों ने इसी महाशिव पुराण को व्यास जी को सुनाया, वेदम व्यास जी, जिसकी उत्पत्ति आप श्रीमद् भागवत कथा में आप सुनते हैं, उनका जन्म कैसे हुआ। अब जब वेदम व्यास जी के पास ये महाशिव पुराण पहुंचा, तो उन्होंने देखा कि इतना बड़ा ग्रंथ, और कलयुग के लोग क्या इतने बड़े ग्रंथ को पढ़ पाएंगे? उनके पास इतना समय होगा? बड़ा असंभव सा लगता है कि वो इतना समय इतने बड़े ग्रंथ के लिए दे पाएंगे। तो उन्होंने इस 1 लाख श्लोक वाले और जो 12 संहिताओं का इतना बड़ा ग्रंथ था, इसका संक्षेपीकरण किया, थोड़ा सरल किया, और संहिता बना दी 12 की जगह पे 7। जो अब जो ये महात्मा संत लोग आपको सुनाते हैं ना, वो यही संक्षिप्त वाला सुनाते हैं, 7 संहिता वाला। और श्लोकों की संख्या 1 लाख से घटाकर करी 24,000। आरती कर रहे थे तब आपने सुना होगा 24,000 श्लोक, वो इसी संक्षिप्त जो महाशिव पुराण है इसी में आते हैं। इसमें अब केवल
7 संहिताएं हैं। विश्वेश्वर संहिता, रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, श्री कैलाश संहिता, सतरुद्र संहिता और मानवीय संहिता। इनमें अलग अलग कथाओं के माध्यम से कलयुग के लोगों को समझाने के लिए बहुत सारे दृष्टांत दिए गए, ताकि कलयुग के जीव को जीना कैसे है, अपने जीवन में जो पाप हैं उन कर्मों से बच के एक सही मार्ग पर कैसे चला जाता है, ये महाशिव पुराण हमें सिखाते हैं। और शिव महापुराण के महात्म में तो माताओं इतना लिखा है कि जो व्यक्ति, जो जीव इस पूरे एक बार अपने जीवन काल में इस शिव महापुराण का पाठ कर लेता है, वाचन कर लेता है, उसका स्वयं भगवान शिव उसे अपनी शरण में ले लेते हैं और उसका कल्याण निश्चित ही हो जाता है, निश्चित ही हो जाता है। एक बार थोड़ा सा पहले की बातें हैं, कुछ श्रेष्ठ मुनि इकट्ठे हुए, शिव पुराण में कथा आ रही है अभी, और वो आपस में चर्चा करने लगे कि कली काल में ऐसा साधन कौन सा है सबसे बढ़िया, भाई यज्ञ करें कि तप करें कि उपासना करें कि दान करें कि ध्यान करें, या ऐसा कौन सा साधन अपनाएं जिससे हमारा कल्याण हो जाए। आपस में सभी श्रेष्ठ मुनि इकट्ठे बैठे हैं और चर्चा कर रहे हैं। अब देखो गलतियां कहां होती माता, सुनो। एक छोटा सा दृष्टांत मुझे याद आया। एक स्कूल में एक प्रार्थना गाई जा रही, बच्चे सब लाइन में खड़े और उनके टीचर उनसे प्रार्थना कहलवा रहे, और कुछ बच्चे सामने खड़े और प्रार्थना क्या गा रहे, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं। माताएं भी गाते हैं भजन, ये भौरे का झूठा है तुझे कैसे चढ़ाऊं। देखो जो बात निकली है बहुत आगे तक जाएगी, जरा गौर करना मेरी बात को। क्या प्रार्थना गा रहे हैं बच्चे सब मिलके, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं मैं, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूरत में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूरत में, भला भगवान को भगवान पर क्यों कर चढ़ाऊं मैं। अब टीचर तो गा रहा, बच्चे भी साथ साथ सुन रहे हैं, गा रहे हैं। अब इसका असर देखो, एक बच्चा, सब लाइन में खड़े हैं, एक बच्चा इस प्रार्थना को गा नहीं रहा, बाकी सब तो गा रहे हैं लेकिन एक बच्चा नहीं गा रहा। अब सामने टीचर खड़े, प्रिंसिपल साहब थे, देखा ये लड़का क्यों नहीं गा रहा भाई, सभी गा रहे हैं। एक बार तो गुस्सा आया, लेकिन थोड़ी देर के लिए रोक लिया गुस्से और जाके छड़ी तो उठा ली डंडा लगाने के लिए बच्चे को, और कहा अरे सब बच्चे गा रहे हैं प्रार्थना, तू क्यों नहीं गा रहा है, देख तुझे मार पड़ेगी, तू भी साथ साथ गा। बच्चे फिर गा, वही लाइन दोबारा गा रहे हैं, अजब हैरान हूँ भगवन तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं, कोई वस्तु नहीं ऐसी जिसे सेवा में लाऊं। उस लड़के ने अब भी नहीं गाई, छड़ी लेके टीचर खड़ा है वहां, लेकिन डरा नहीं, बोले बेटा गा,
बोले नहीं गाऊंगा, तुझे मार पड़ेगी। बोला आप मार नहीं सकते मेरे को। बच्चे का जवाब सुनो। बोले आप मुझे मार नहीं सकते। अरे क्यों नहीं मार सकता, छड़ी ले जाओ दूसरी, अभी लगाता हूं तेरे को। जब जैसे ही टीचर ने, प्रिंसिपल ने डंडा उठाया ना, तो बच्चा अकेला बोला। क्या बोला? वही व्यापक है डंडे में, वही व्यापक है लड़के में। तो यही तो सिखा रहे थे प्रार्थना। जवाब दिया बच्चे ने, वही व्यापक है डंडे में, वही व्यापक है लड़के में। भला भगवान को भगवान से कैसे पिटाऊं मैं। अब बच्चे को सिखा दिया कि तुम कुछ मत चढ़ाओ, सब भगवान का ही है, कई को अर्पित कर रहे हो। क्या सिखा रहे थे? तुम ही व्यापक फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्त में, बताओ तुझ पर कैसे चढ़ाऊं मैं। लेकिन उसका जवाब बच्चे ने दे दिया कि जब डंडे में भगवान है और मुझ में भगवान है, तो भगवान को मारेगा थोड़ी। अब एक बार तो टीचर चकरा गया, बच्चा कह तो सही रहा, हिल गया भीतर से बच्चे का जवाब सुनकर। और ऐसे ही आंख बंद करके जैसे ही बैठने लगा, उस बच्चे ने कुर्सी और खींच दी। वो धड़ाम से प्रिंसिपल साहब नीचे गिरे। अब तो प्रिंसिपल साहब का गुस्सा छठे आसमान पर, लेकिन बच्चा कहाँ रुकने वाला था। फिर बोला बच्चा, वही व्यापक है कुर्सी में, वही व्यापक है आप में। तुम्हें सिखा तो तुम ही रहे हो। वही व्यापक है कुर्सी में, वही व्यापक है आप में। भला भगवान को भगवान पर कैसे बिठाऊं मैं। अब प्रिंसिपल साहब समझ गए कि हम अगर ऐसी प्रार्थनाएं बच्चों से करवाएंगे तो फिर बच्चे भगवान की तरफ जाएंगे कैसे। क्या अगर ऐसी प्रार्थनाएं तुम अपने बच्चों को सिखाओगे तो क्या घर से वो जल का लोटा लेकर भगवान शंकर के शिवालय तक जाएगा? वो तो घर बैठा ही कह देगा, भैया जल में भी शिव ही है और वहां पर भी शिव है, शिव को शिव पर कैसे चढ़ा। तो ये सब जो है ना, अंग्रेजी में कहते हैं, जो युवा बच्चे समझ रहे होंगे, सॉफ्ट कॉर्नर। अपने आप को आलस्य में डालने के लिए ये छोटे छोटे बहाने गढ़ लेते हैं। हम क्या कहेंगे, हमारे तो भीतर राम है, हमारे तो यही शिव बैठो शिव, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम क्यों जाएंगे कथा में, क्यों जाएंगे शिवालय में, क्यों जाएंगे मंदिर में, हमारे तो भीतर राम चलता है। अरे तेरे भीतर राम बैठा हो तो कल तू गाली दे रही थी बहुत सुंदर सुंदर, तब वो राम कहाँ चला गया था? परसों भैया तू होटल में बैठकर वो मांस खा रहा था, तब तेरे राम को दर्द नहीं हो रहा था? उस समय राम भीतर नहीं था। अगर तेरे भीतर राम होता ना, तो जब भी कोई धर्म की बात चलती, सबसे पहले अपना हाथ उठाता, ये सेवा मैं करूंगा भैया, ये सेवा मैं करूंगा। इसलिए प्यारो, ये जो बहाने हैं शुरुआती दौर में, जो अपने बच्चों को हम सिखाते हैं, संस्कारों से दूर ले जाते हैं, ये ऐसी ऐसी बातें बच्चों को मत सिखाया करो। अरे माता पिता बनना स्पेशल आज तुम्हें समझा रहा हूं, जो माएं बैठी हैं, पिता लोग बैठे हैं, इतना आसान नहीं है। अपने बच्चों के सच वाले माता पिता बनो। अगर अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए ना, तो कल को वही बच्चे कहेंगे, तुम पर बहुत लंबी उंगली उठाएंगे कि तुमने मुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसीलिए मैं आज यहाँ पर। इसलिए उनके दुश्मन मत बनो, क्या बनो, उनके सच्चे माता पिता बनो। उन्हें बचपन में ही इस प्रकार के संस्कार डालो, ताकि बड़े होने पर हमें पछताना ना पड़े। देखो जब हम छोटे थे, मैं तो अपनी बात करता हूँ, दूसरी तीसरी क्लास में एक कहानी आती थी। एक छोटा बच्चा था, वो स्कूल में गया और जाके किसी बच्चे की पेंसिल चुरा के ले आया। उसकी माँ ने कहा, बेटा शाबाश, कल एक और चुराइए।
मुझे लाके नहीं देनी पड़ेगी ना। अगली बार किसी की कॉपी चुरा के लाया, मम्मी ने फिर भी नहीं टोका। अगली बार किसी की बुक ही चुरा के ले आया, मम्मी ने फिर भी नहीं टोका। और धीरे धीरे आदत इतनी पक गई, बड़ा चोर बन गया। किताब में कहानी आती थी। और एक बार जब बड़ा हो के बड़ा चोर बना, पुलिस ने पकड़ लिया और जब सजाए मौत हो गई उसको कोर्ट से। और जब जज ने पूछा भैया तेरी अंतिम इच्छा क्या है, तो कहा मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया और माँ आई ना, तो बोला ऐसे नहीं मिलूंगा, माँ के कान में कुछ कहूंगा। और जैसे माँ ने कान पास किया, कान खा लिया माँ का। बेटा क्या कर रहा है? अम्मा जब मैंने पहली बार पेंसिल चुराई थी ना, तब तू मेरे कान में वो अच्छी बात डाल देती कि बेटा ये गलत बात है, तो मैं आज इतना बड़ा चोर नहीं बन पाता, इतना बड़ा एक जो पापी है वो नहीं बन पाता। इसलिए बच्चे छोटी छोटी जब हरकतें करते हैं ना, तो हमारा ज्यादा दायित्व बनता है कि उन्हें पहली बार में ही रोक। शुरुआती दौर में आप अच्छी शिक्षा इन बच्चों को देते रहोगे तो निश्चित रूप से वो अच्छे संस्कारों पर चलेंगे और बड़े होकर आपका भी मान करेंगे। और आपका सम्मान जब बढ़ेगा तो घर परिवार में शांति रहेगी, घर परिवार में एकता रहेगी और परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा, परिवार आगे बढ़ता चला जाएगा। तो एक आदत डाल लें अभी से, अपने में भी बच्चों में भी। 5 से 10 मिनट, सुन लो माता ध्यान से, 5 से 10 मिनट रोज भगवान के सामने बैठना सीख लो बस। सबने घर में छोटा मोटा जैसी व्यवस्था है, सबने मंदिर बना रखा है। अगर कहीं मंदिर नहीं जा सकते ना, तो अपने घर में ही 5 से 10 मिनट रोज परिवार के साथ बैठना शुरू कर दो। और ये युवा बच्चे सुन लो, दीपक जब जलाते ना भगवान के आगे, दीपक जलाने से बुद्धि बढ़ती है, बुद्धि। और आज के बच्चों को क्या चाहिए? बुद्धि। और धूप जलाने से क्या बढ़ती है? धन। अब माता तुम तो लेना धूप हाथ में, तुम्हें धन चाहिए। और बच्चों को क्या चाहिए? बुद्धि। वो लेंगे दीपक हाथ में और पूरा परिवार मिलकर भगवान की आरती करेगा, तो दोनों चीजें घर में आ जाएंगी, घर में आनंद आ जाएगा, घर में आनंद आ जाएगा। तो सब ऋषि मुनि इकट्ठे हुए और सब विचार कर रहे थे कि इस कलिकाल में भगवान को पाने का उत्तम साधन क्या है। इस पर सब चर्चा कर रहे थे। तो यहां पर बस 2 ही बातें निकल के आई, एक साध्य और एक साधन। भाई पाना किसको है और पाना कैसे? तो सबने मिलकर एक ही बात पर यह फैसला किया कि साध्य तो केवल और केवल हमारा शिव है, और साधन 3 बताए, एक श्रवण, एक मनन और एक कीर्तन। अर्थात भगवान के बारे में जितना ज्यादा हो सके उतना सुनो, और जो सुना है उसका ज्यादा से ज्यादा मनन करो, भीतर धारण करो। और अगर कीर्तन संभव है उनके नाम का जाप करो जितना आप कर सकते हो। इन 3 साधनों से भगवान को शिव महापुराण कहती है बहुत जल्दी पाया जा सकता है। लेकिन ये तब हो पाएगा जब शुरुआत हम करेंगे। अगर माँ बाप ने शुरुआत नहीं की है तो ये उम्मीद बिल्कुल मत करना कि बच्चे भी करेंगे। कई माताओं को, पिताओं को घमंड होगा कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने तो बहुत अच्छे संस्कार बच्चों को दिए। एक प्रैक्टिकल बता रहा हूं, करके देख लेना घर पे। 20-25 फोटो लेना, कुछ कलाकारों के, कुछ फिल्म एक्टरों के, कुछ नेताओं के, कुछ अपने रिश्तेदारों के, ऐसे 20-25 फोटो इकट्ठे करना और एक अपना भी। और उन 25 फोटो को अपने बच्चों के आगे डाल देना और बच्चे से ये कहना, बेटा
इनमें से ये बता तू कैसा बनना चाहता, किस जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, चाहे किसी भी फोटो को हाथ लगाए, लेकिन अपने माता पिता के फोटो पे हाथ नहीं लगाए। इसका मतलब साफ है कि जब बच्चे हमारे जैसा ही नहीं बनना चाहते, तो हमारे अंदर भी इतने ज्यादा गुण नहीं है, हमें भी सुधार की अभी आवश्यकता है। इसलिए पहले अपने आप को जितना हो सके संस्कारों में डालो, और आप यदि शुरुआत करोगे तो भैया धीरे धीरे वो सारी की सारी बातें बच्चों में ट्रांसफर हो जाएंगी। एक बार प्रेम से कहो, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। जो आज हमें मिल रहा है ना, बस उसका कारण कभी किसी की तरफ उंगली मत करना कि इसका कारण ये है। आपको सिर्फ ये देखना है कि जो हमने कर्म किए थे, बस उन्हीं का फल मिल रहा है। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाए पहले, जो पेड़ हमने लगाए पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है जिसने, वही सृष्टि चला रहे हैं। शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में ये सब समाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा से शरीर पाए, इसी धरा में फिर सब समाए, इसी धरा में ये सब समाए। चाहे सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है इस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे हैं। भेजा जगत में आना,
रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सारे जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। रचाया सृष्टि को जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हैं जो धान की बालियों में, बैठे हैं जो धान की बालियों में, डाल हर पत्ते पत्ते में वो है, डाल हर पत्ते पत्ते में वो है, डाल और पत्ते पत्ते में वो है, डाल और पत्ते पत्ते में वो, बैठे हैं जो धान की बाली में, प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। हमने लगाया पहले, हमने लगाया पहले, हमने लगाया पहले, हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम खा रहे हैं। जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। सृष्टि जिस प्रभु ने वही सृष्टि चला रहे हैं। एक बार प्रेम से कहेंगे जय श्री राधे। अब 5 से 10 मिनट के लिए व्यवस्था थोड़ी सी बन नहीं पाएगी कथा की। कि पानी पिलाने वाले जो कार्यकर्ता थोड़ा जल्दी करें फटाफट, तब तक कुछ एक सूचना है कि जो श्री भगवान जी बैठे हैं यहाँ पे, एक बार श्री भगवान जी आगे आ जाओ, आपको पीछे बुला रहे हैं। रामकिशन शर्मा जी और उनकी पत्नी कमला जी, हमारे रामकला जी, हमारा जो आश्रम बन रहा है, आप सबका हमारा तो क्या है, उसकी सेवा के लिए 1500 रुपये अपनी नई कमाई में से दे रहे हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत साधुवाद, व्यास की तरफ से बार-बार आशीर्वाद। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। कौन मिला? कौन मिला? वो परमात्मा, उसका ध्यान करो। क्योंकि भजन है ना, कई बार हम अपने प्रेमी के लिए ले जाते हैं, संसार में घुस जाते हैं ना। हमारा प्रेमी कौन है? केवल लोग। बस उसका ध्यान लगा और कहो उससे। जन्नत किसे कहते हैं? स्वर्ग को। ठीक है। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। ध्यान सबका कहीं हो रहा है। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तो मिले जन्नत मुझे, तो मिले ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। खुदा से क्या मांगू तुझे पाने के बाद? खुदा से
से क्या मांगू तुझे पाने के बाद, और किसका करूं इंतजार तेरे आने के बाद। और क्यों इश्क में जान लुटा देते हैं लोग, ये मालूम पड़ा तुझे पाने के बाद। जय हो। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। शुरुआत होती है, फासला बहुत लंबा लगता है, भगवान मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब भगवान की तरफ बढ़ते हैं ना, तो कुछ अपना सा लगने लगता है, और अपना सा लगने लगता है तब भीतर से आवाज आती है, मिट गई फासले अब हुई दूरियां, मिट गई फासले अब हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। कहते हैं किसी के पास कुछ हो तो हंसती है दुनिया, किसी के पास कुछ हो तो हंसती है दुनिया, और किसी के पास कुछ ना हो तो जलती है दुनिया। अरे वक्त ने बख्शा है हमें ऐसा सोना यार, जिसके लिए ये तरसती है दुनिया। मिट गए फासले कम हुई दूरियां, मिट गए फासले कम हुई दूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां, खत्म होने को है सारी मजबूरियां। वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत हमें, वक्त ने बख्श दी ऐसी राहत हमें, ऐसी राहत हमें। अब किसी और राहत की परवाह नहीं, अब किसी और राहत की परवाह नहीं। तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, तू मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे। अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। सहते रहे, तू तरसती रहे, हंस के सहते रहे। इस मार्ग पर चलना इतना आसान नहीं बच्चों। जब शुरुआत होती है लोग हाथ पकड़ पकड़ कर खींचते हैं, कहाँ जा रहे हो, या कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन भक्तों मेरे श्रोताओं, चल कर देखना और फिर कहना कि इस मार्ग पे कुछ भी कैसे नहीं है।
जाने क्या राह में लोग कहते रहे, लोग कहते रहे, तू तरसती रही हंस के सहते रहे, तू तरसते रहे, हंस के सहते रहे। कोई कहता है कि शाम गरीबों का है, कोई कहता है शाम गरीबों का है, और कोई कहता है शाम बदनसीबों का है। लेकिन तेरा प्यार पाने के बाद आज हमें लगा कि शाम तो हम जैसे खुश नसीबों का है। बोल श्याम प्यारे की जय हो। यारा हमें लोग कहते रहे, लोग कहते रहे, लुटा मस्ती रही हंस के सहते 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 रहे। तेरी रहमत दी दिल को मोहब्बत मुझे, तेरी रहमत ने दी वो मोहब्बत मुझे, तेरी रहमत ने दी वो मोहब्बत मुझे। अब किसी और मोहब्बत की परवाह नहीं, मिला तो मिली ऐसी जन्नत मुझे, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं, हो किसी और जन्नत की परवाह नहीं, अब किसी और जन्नत की परवाह नहीं। एक बार प्रेम से गाएंगे सभी। अरे ऊंचा बोलना पड़ेगा। कल एक माताओं के बीच से बात निकल के आई जो मुझ तक पहुंची कि महाराज जी तो कथा को 2 बजे ही समापन कर देते हैं, जल्दी हो जाता है, तो आज कथा 4 बजे तक चले ठीक रहेगा। देखा अब सब हंस रहे हैं। देखो समय का अपनी मर्यादा होती है, हमें समय के हिसाब से चलना पड़ता है, और आप लोग आते नहीं हो 11:30 से पहले। तो मैं इंतजार करता हूँ कि माताएं आ जाए तो मैं अंदर से यहाँ के बैठूं, और तुम इंतजार कर दो कि महाराज जी पहले बैठ जाए तब हम जाएं। दोनों फंसे पड़े, क्या करें। तो कल से ऐसा करेंगे, मैं अब तुम तो सब जीत गए हो, मैं तो हार मानता हूँ अपनी, मैं यहाँ पे बैठ जाऊंगा 11 बजे, ठीक है। तो प्रयास किया करो कथा का पूरा समय आपको मिले, आप 11 बजे आ जाए, ठीक है। सब कौन कौन आएंगे कल समय पे, हाथ उठाना। बहुत अच्छे, एक बार अपने लिए जोरदार ताली बजाओ, प्रेम से कहो राधे। पूरे गांव में आवाज आनी चाहिए, एक बार जोर से बोलो। आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। आपको 3 रास्ते बताए भगवान ने भगवान को पाने के। नंबर 1 श्रवण, कानों को बिल्कुल ठीक रखो। नंबर 2 मनन, और नंबर 3 कीर्तन। जब तक आपके कान ठीक नहीं है, ये बात पक्की समझ लो, जितने भी मेरी आवाज सुन रहे हैं वो कभी भी ज्ञान को पा नहीं सकते। अपने जीवन का 80% ज्ञान केवल और केवल सुनकर सीखते हैं हम, और कान ही खराब है तो फिर भैया उसका तो भगवान जाने क्या होगा। इसलिए जब भी कहीं अच्छी बात चले, चाहे आपके बड़े कहें या टीवी पर कोई अच्छी बात आ रही हो, या कथा में आप बैठे हो, कोई महापुरुष आपको बात बता रहा है, उस समय ये आपके जो श्रवण है इसका कौशल पूरा विकसित होना चाहिए, क्योंकि जिसके ये ठीक है ना भैया, भीतर बात चली जाएगी, और भीतर बात गई तो कहीं ना कहीं उसका मन करेगा कि बात तो अच्छी है, मानने में भलाई है। तो 3 साधन यहाँ पर बताए। प्राचीन इतिहास की एक छोटी सी बात शिव महापुराण में है कि ब्रह्मा जी इसी बात को पुष्ट करने के लिए अपने भक्तों को एक दिन बता रहे थे। एक बार सरस्वती नदी के तट पर वेदव्यास जी है ना, तप कर रहे थे, और वेदव्यास जी तप कर रहे थे। उस समय उनके पास सनत कुमार, जो 4-5 वर्ष के कुमार हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि, ये वहां पर पहुंचे।
जिनको कहते हैं चारों को मिला के सनकादिक ऋषि। और जाके अब वेदव्यास जी तो तप कर रहे थे, खड़े हो गए। अब जब कुछ देर बाद वेदव्यास जी की आंख खुली तो देखा कि 4 कुमार ऋषि आए हैं और मेरे सामने खड़े हैं। झट से वेदव्यास जी सम्मान में खड़े हो गए और झट से खड़े होकर तो चारों ऋषियों को प्रणाम किया। कुमारों ने भी वेदव्यास जी को आशीर्वाद दिया, लेकिन पूछा कि आप कर क्या रहे थे? तो वेदव्यास जी कहते हैं महाराज तप कर रहा था। अरे तप क्यों कर रहे थे? भैया मुक्ति पाने के लिए, सत्य की खोज के लिए। अब सुनना जरा, चारों कुमार ऋषि कहते हैं कि हमें भी ये भ्रम था कि तप करने से, ध्यान करने से सत्य की खोज हो जाती है, भगवान मिल जाते हैं। लेकिन एक दिन भगवान शिव ने, हम तप कर रहे थे तो भगवान नंदीश्वर को आज्ञा दी और भगवान नंदीश्वर हमारे पास आए और भगवान शिव का आदेश हमें दिया कि अगर मुझे पाना है तो 3 सेवाएं, श्रवण, मनन, कीर्तन के द्वारा ही मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। इसके अलावा अन्य कोई साधन करने की इतनी आवश्यकता नहीं। तो बंधुओं, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है शिव प्राप्ति के लिए। बस कीर्तन करो, भगवान के नाम का जाप करो और जितना हो सके गुणगान। जो आपको माला मिली है, अपनी माला को पकड़ो और जितना भगवान का नाम जाप कर सकते हो बस करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्योंकि मैं एक बात जानता हूं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। किसी के हाथ में हो तो बता दो, हाथ उठा दो। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में केवल भगवान का नाम जप करना। और जो हम कर सकते हैं वो तो करते हैं नहीं, और जो नहीं कर सकते वहां के पीछे पड़ रहेंगे। अरे फल तो हमारे हाथ में है ही नहीं, फिर काहे को फिक्र करते हो? जब आप बस में सफर करते हो, यात्रा करते हो, तो आपके हाथ में होता है एक्सीडेंट करना है होना। किसके हाथ में होता है? ड्राइवर के हाथ में। और आपको भरोसा है उस ड्राइवर पर कि वो गाड़ी बिल्कुल सही चलाएगा और हमें अपने गंतव्य तक पहुंचाएगा। और यदि ड्राइवर ने गलती कर दी तो हो जाएगी ना राधे राधे। इसलिए अपनी जो जिंदगी की गाड़ी है उसका ड्राइवर बस उसको बना लो और उस पर इतना भरोसा करो, इतना भरोसा करो कि आपके भरोसे को कोई डिगा ना पाए। और फिर शाम से आराम से आंख बंद करके बैठे रहो, क्योंकि अब गाड़ी हमें तो चलानी नहीं है, गाड़ी चलाने वाला हमारा मेरा कन्हैया बैठा है। वो हमें बिल्कुल सही दिशा में, सही मार्ग पर और सही स्थान पर लेकर जाएगा और बड़ा आनंद आएगा। इसलिए आज के बाद ज्यादा सोचना नहीं, बस ड्राइवर किसको बना लो। हाँ बिल्कुल। अब देखो बात आई कि महाराज आप कह तो रहे हो कि सुनो, मनन करो और कीर्तन करो। अब दुनिया में ऐसे लोग भी तो हैं जिनके कान ही नहीं है। अब भाई ऋषि बैठे थे तो बात तो सारी निकल के आएगी ना। विचार कर रहे थे आपस में, तो वहां पर कहा कि आपने 3 साधन बता दिए भगवान के बारे में, सुनो, उसका मनन करो और कीर्तन करो। तो अपने इस दुनिया जहान में ऐसे भी तो लोग हैं जिनके कान ही नहीं है, सुनता नहीं है, जो बोल नहीं सकते, जिनके अंदर बुद्धि नहीं है। ऐसे लोगों का उद्धार फिर कैसे होगा? तो यहाँ पर बात आई चल के, ऐसे लोगों का उद्धार होगा केवल क्रिया करने से। चाहे बेशक मंद बुद्धि का बालक आपके घर में है, उससे आप छोटी छोटी भगवान की क्रियाएं करवाया करो। जैसे अपने साथ ले आए, उनके हाथ से भगवान शिव पर जल अर्पित करवा दिया। अर्थात शिव महापुराण कहती है कि ऐसे लोगों को रोज भगवान के शिवालय में जाकर भगवान शंकर पर जल चढ़ाना चाहिए। शिव महापुराण में एक बात हो रहा थी, शायद सबको आवश्यकता होगी, क्योंकि 2-3 दिन हो गए ना, कई माताएं ना बड़े इच्छुक रहते हैं, महाराज जी कुछ बता तो रहे नहीं, कथा सुना रहे हैं। आज एक बात बताते जो महापुराण में लिखी है। अब प्रमाण तो मैं दूंगा नहीं कि होगा कि नहीं होगा,
क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कर्म के ऊपर। क्योंकि हमारा तो राधा कृष्ण परिवार संकीर्तन सेवा न्यास जो ये ट्रस्ट है, इसका सिद्धांत है हाथ से काम और जीभ से नाम। जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतना भगवान हम पर बहुत कृपा करेंगे, और जितना जीभ से नाम जपेंगे उतना भगवान। इसलिए जितना हो सके कमाना जम के कमाया करो, कभी पीछे मत हटो कर्म से। और जितना जीभ से कोई काम करना नहीं होता, यानी चुगली वगली से बचा के भगवान की तरफ लगाया करो। सारे दिन व्यर्थ की बातें कर करके दिमाग खराब कर लेती है अपना, ये भरा रहता है। इस जीभ से जितना नाम हो सकता है उतना नाम जपा करो, और हाथ से जितना काम हो सकता है। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु ने उपाय आया है कि जो भी कोई व्यक्ति 41 दिन तक लगातार भगवान शंकर पर जल के साथ पुष्प किसके? कमल के। अब वो मिलेंगे नहीं। महाराज कोई सस्ता उपाय बताओ। और साथ में अक्षत यानी कि चावल, अगर ये लगातार 41 दिन तक चढ़ाया जाए तो उस घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती है। बोलिए शिव महापुराण। अब बात शिवलिंग की चली है तो आगे बढ़ते हैं कथा में कि भगवान का जो ये शिवलिंग है प्रकट कैसे हुआ, इस तरफ कथा लेके चलते हैं। लेकिन जो उपाय बताए जा रहे हैं ना, भगवान की पूजा आपको बता रहे हैं, ये करेगा वही जो भगवान का शरणागत है, जो मानता है वो मेरा और मैं उसका। अपना सब कुछ छोड़ गए, बस केवल और केवल एक बात पर, जो होगा अच्छा होगा। मेरा काम है कर्म करना, बच्चों का काम है पढ़ाई करना, खूब जम के पढ़ाई करना। हम बड़ों का काम है बच्चों की तरफ ध्यान देना, उनका पालन पोषण करना। हम अपना उनका पूरा ख्याल रखें। कुछ एक तो माताएं ऐसी होती हैं, उनको सुबह से शाम तक ये नहीं पता होता उनका बेटा है क्या। और मैं तो सरकारी स्कूल पढ़ाता हूँ, एक दो माताएं तो ऐसी आती हैं, कहेंगे रोहित को भेजना सी, मगर रोहित कौन सी क्लास में है यो ना पता मुझे कौन सी क्लास में। ऐसे ऐसे महान माता पिता हैं जिन्हें ये नहीं पता मेरा बच्चा कौन सी क्लास में। अब वो क्या ख्याल करेंगे इनका बेटा बेटी कैसे पढ़ेगा, अंदाजा लगा। तो मैं आपकी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उनकी करूँ तो या नहीं। आप तो सब बहुत अच्छे हैं ना, नांगल सुरोई में तो सारे अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे हैं सारे। आपकी बुराई मुंह पे करेंगे तो अगली बार फिर कहोगे या को ना बुलाइयो, ये तो वैसे ही बात करता है। देखिए, इसलिए एक बात समझ लो, सारी भक्ति का, सारे ज्ञान का सार दो पंक्तियों में बता रहा हूं। आज इस वक्त गांठ बांध लो सारे। जब आप बुजुर्ग हो जाओगे, बूढ़े हो जाओगे, उस समय केवल और केवल दो सवाल आपसे किए जाएंगे, तीसरा कोई नहीं। सुन लेना, केवल दो प्रश्न होते हैं बुढ़ापे में हमारे सामने। एक, आपके बच्चे क्या करते हैं। दूसरा सवाल होता है, आपकी सेहत कैसी है। बस कोई नहीं पूछेगा कितनी जमीन आपने खरीदी, कितने आपने घर बनाए और बैंक में कितना रुपया जमा किया। बुढ़ापे में कोई नहीं पूछेगा आपसे। सिर्फ एक सवाल पूछा जाएगा कि आपके बच्चे क्या करते हैं। यदि आपके ये दोनों सवाल, आपकी सेहत कैसी है, इनका उत्तर सही है तो समझ जाना कि हमने भक्ति भी सही की है, हमारे सिद्धांत भी सही थे, हमारे संस्कार भी सही थे, वो सब सही थे। अब देख लो किसका उत्तर गलत है। जिसका ये उत्तर सही नहीं है ना, तो भैया गड़बड़ है कहीं ना कहीं। अभी से समझ जाओ। जो जवान लोग हैं वो ध्यान दें कि जब आप बड़े हो बस ये दो उत्तर सही करने, आपके बच्चे सही दिशा में जाएं, आपकी भक्ति, आपका शिव पुराण सुनना बिल्कुल सार्थक और सटीक हो जाए। इसलिए प्यारो, हमेशा विश्वास करो उस ठाकुर पर कि वो अगर उसका भजन हम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी ख्याल रखेगा, हमारे बच्चों का भी ख्याल रखेगा, दोनों का ख्याल रखकर हमारे परिवार को खुशहाल कर देगा, हमारे परिवार को खुशहाल कर देगा।
आइए भाव गुनगुनाते फिर चलेंगे। आज इस भगवान शिव की झांकी भी होगी, सभी भगवान शिव का दर्शन करेंगे। हमारे एक बीच में 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, क्षमा चाहेंगे। मैं जब तक भजन गुनगुनाएंगे, हमारे पुजारी जी हैं, ये हमारे पूरे इस मंडली का सम्मान करना चाह रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि आप इस कार्य को पूर्ण, एक बार जोरदार तालियां। तो सम्मान कोई भी सहज स्वीकार करते हैं आपका, और व्यासपीठ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। भगवान आपको नियमत बख्शें कि आप सदा सदा इस प्रकार का जो सेवा अपने पुनीत हाथों से लगातार करते हैं। इस भाव को गुनगुनाना सब, और अपने जीवन की गाड़ी को सुपना ठाकुर जी के हाथों में। पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। तू ले जा रहा है, तू ले जा रहा है, वहाँ जा रहा हूँ। पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। हमने अपने जीवन की गाड़ी का ड्राइवर अपने ठाकुर को बना रखा है, और जब स्टीयरिंग उसके हाथ में है, हमें कोई चिंता नहीं, कोई भय नहीं। इसलिए कहो जरा, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। तू ले जा रहा है, तू ले जा रहा है, कहाँ जा रहा हूँ। पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ। तू अंधे की लाठी पता पे पता का, अंधे की लाठी पता पे पता का। मैं बल कर रहा हूँ अपनी खता का, मैं बल कर रहा हूँ अपनी खता का। कहाँ से कहाँ ठोकरे खा रहा हूँ, कहाँ से कहाँ ठोकरे खा रहा हूँ। पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ, पता कुछ नहीं है कहाँ जा रहा हूँ।
एक बार प्रेम से कहेंगे। जी हाँ, उसकी शरणागति होने के बाद हमें ये ज्ञात नहीं रहता कि हमें जाना कहाँ है। बस वो जहाँ ले जाएगा हमें उस पर भरोसा है कि अच्छी जगह ही ले जाएगा और अच्छे ही कर्म हमसे कराएगा। आइए, प्रथम शिवलिंग कैसे प्रकट हुआ इस विषय पर शिव महापुराण में कथा आती है कि एक समय की बात है, भगवान नारायण क्षीर सागर में विराजमान है, शयन कर रहे हैं। माता लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही हैं। ये दृश्य देखा होगा आपने, कुछ सीरियल्स वगैरह में आता है। अपने जो कर कमल है, हाथ हैं, माता लक्ष्मी अपने हाथों से भगवान नारायण के पैर छूती तक नहीं है। सुना ना मैंने क्या कहा? माता लक्ष्मी भगवान नारायण के पैर अपने हाथों से छूती नहीं है। कारण वो कहती हैं कि भगवान नारायण के जो चरण हैं वो इतने कोमल हैं और मेरे हस्त कमल इतने कठोर हैं, यदि छू गए तो कहीं कष्ट हो जाएगा भगवान को। इसलिए वो अपने कर कमल की छाया से भगवान के चरणों को दबाती रहती है। और उसी समय भगवान ब्रह्मा जी भगवान नारायण के पास गए और जाकर भगवान नारायण लेटे हुए थे, उठे नहीं, उसी अवस्था में हैं। अब भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा हम जगत पिता हैं और तुम्हारे घर में आए, जरा उठ जाओ। अब एक बार तो नारायण ने सोचा कि बड़े हैं, चलो मुझे उठ जाना चाहिए, लेकिन भगवान की तो लीला अनंत है ना, भगवान ने लीला करनी है। भगवान नारायण उठे नहीं, वहीं लेटे लेटे शैया पर कहते हैं, अरे ब्रह्मा जी आप जानते नहीं कि नारायण की नाभि से कमल निकला और उस कमल से आप प्रकट हुए, तो इस बहाने तो तुम्हारा पिता मैं हूं। अब इधर ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं जगत पिता हूं, उधर नारायण कह रहे हैं कि तुम्हारा पिता मैं हूं। ना सम्मान में भगवान नारायण खड़े हो रहे और न ब्रह्मा जी पीछे हट रहे कि मैं तुमसे छोटा हूं। और भगवान ब्रह्मा जी तो आशीर्वाद देते हैं, हे पुत्र तुम्हारा कल्याण हो, कोई बात नहीं, तुम नहीं उठे मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। तुम्हें लगता है नारायण बहुत अधिक अभिमान हो गया है कि तुम आज अपने घर में हो, इसलिए बाहर से आए मेहमान का तुम स्वागत नहीं कर रहे हो, खड़े नहीं हो रहे हो, जबकि तुम्हें पता है मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। भगवान नारायण फिर भी कहते हैं, अरे तुम तो चोर हो। पुरानी कथा है, समय लग जाएगा। ब्रह्मा जी को चोर कहा और किसी दूसरे का सम्मान छीन कर तुम अपना सम्मान करवाना पसंद करते हो। मुझे तुम्हारी सब बातें पता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे मूर्ख, हमने सृष्टि की रचना की है, सृष्टि की, इस पूरी सृष्टि का पिता मैं हूं। भगवान नारायण कहते हैं, अरे सृष्टि का आरंभ तो मुझसे ही हुआ है। और इस तरह दोनों की आपस में बहस हो जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं बड़ा हूं और भगवान नारायण कहते हैं मैं बड़ा हूं। और वहीं पर दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है, कोई झुकने को तैयार नहीं। और दोनों के बीच एक बड़ा युद्ध आरंभ हो जाता है। और युद्ध बड़े लेवल पर चला जाता है। दोनों अपने अपने जो अस्त्र हैं
उन अस्त्रों का प्रयोग करते हैं एक दूसरे पर, और सभी देवताओं में पूरी सृष्टि में हाहाकार मच जाता है कि सृष्टि का सर्जन करने वाला और सृष्टि का पालन करने वाला यदि दोनों ही आपस में लड़ेंगे तो इस सृष्टि का संहार कैसे होगा, इस सृष्टि में संचार कैसे होगा। सभी देवता दौड़े भगवान शंकर के पास, भगवान बचाओ, भगवान बचाओ, हे भूतनाथ भोले शंकर। मां गोरा के साथ विराजमान भगवान शंकर देवताओं कहते हैं शांत हो जाओ, तुम्हारी चिंता को मैं जानता हूं कि तुम्हारी चिंता क्या है, और हम भी चलकर देखते हैं कि दोनों के बीच युद्ध कैसा हो रहा है। अब भगवान शंकर चले और बादलों की ओट में खड़े होकर युद्ध को देखने लगे। दोनों ब्रह्मा जी और भगवान नारायण आपस में लड़ रहे हैं, और लड़ाई किस बात की, तू बड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा। देखो लड़ाई घर में 90% यही रहती है, घर में जिसके लड़ाई ज्यादा होती है उसमें यही कारण है, एक कहेगा मैं बड़ा, दूसरा कहेगा मैं बड़ा। इस मैं को त्याग दो, फायदे में रहोगे। जितना छोटा बन के रहोगे ना उतना फायदा है। ज्यादा बड़ा होने में वो एक कहावत नहीं आती, बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती हैं, बने रहो पगला और काम करेगा अगला। बड़ा बनोगे तो जिम्मेदारियां ज्यादा मिलेंगी, घर के सारे काम तुम्हें ही करने पड़ेंगे। फिर और देखो घर में कोई बड़ा फंक्शन हो, शादी विवाह हो, एक तो परिवार का भाई सारे दिन रात 10 दिन से लगा रहेगा, और एक जो जानबूझ के काम तो सब उसको भी आता है, पर वो अपने आप को क्या करेगा, मुझे कुछ नहीं आता, वो पूरा आनंद लेगा विवाह का, है ना। और जो बड़ा बन के रहेगा वो माथा फूट जाएगा बेचारा काम करते करते। तो ज्यादा लड़ाई बड़े की नहीं करनी है भैया, छोटे ही ठीक है। और अगर छोटा बनने में घर का झगड़ा समाप्त होता है तो माता वो छोटा बनने में कोई बुराई भी नहीं है, बुराई भी नहीं है।